फ्यूचर तेल और ये सब तो आ ही जाता है ना, फ्यूचर और ये आपके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे तेल जी। प्रोडक्ट हैं खाने खिलाने वाले। हाँ, तेल प्रोडक्ट हैं, फिर थोड़ी-थोड़ी दालें हैं, वो जो दालें हैं वो प्रोक्योर कर रहे हैं, फल हैं वो प्रोक्योर कर रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, परंतु इनसे ये प्रोडक्ट उनके मार्जिनल प्रोडक्ट हैं, क्योंकि ये उनके मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट नहीं है, ये उनके प्रोक्योर्ड एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, राइट? और वो उनकी टोटल वेल्थ में बहुत मार्जिनल रोल अदा करते हैं। असली रोल तो उनके फूड्स You का are है saying that he is not manufacturer, he is a trader. ना, ही इज ए ट्रेडर एंड ही इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनके पास जो सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया इस समय, दुनिया का जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल जो ऑनरशिप है वो लगभग गौतम अदानी साहब के पास है। यानी भारत देश 15 मतलब भारत के लगभग सारे पोर्ट उनके पास हैं, सारे के सारे एयरपोर्ट उनके पास हैं, सारे के सारे 140 करोड़ भारतीयों के लिए जो अन्न का भंडारण किया जाता है, उसके लिए 2 से 2.5 साल का अन्न का भंडारण होता है। तो भारत सरकार जो टोटल अन्न का भंडारण करती है, वो उसकी जो टोटल एफसीआई के गोडाउन की जो भंडारण कैपेसिटी है वो लगभग 400 ट्रिलियन टन है। ठीक है। अब अकेले गौतम अदानी साहब की जो इस सेक्टर में एंटर करते हैं और उनको पहली बार अपने जो सीलो हैं, अपने गोडाउन बनाते हैं, वो बनाने की उनको इजाजत मिलती है 2015 में, वो इसमें एंटर करते हैं। और आज उनके पास पूरे भारत की टोटल अन्न भंडारण क्षमता का 25% है। उसके लिए लोन उनको भारत सरकार देती है, जो आपके और मेरे पैसे हैं, जो लोन के रूप में गौतम अदानी को दिए जाते हैं। उनको सस्ते दामों पे लैंड अलॉट किया जाता है, जो भी जनता का है, फिक्स प्राइस पे दिया जाता है। फिर उस अन्न भंडारण को करने के लिए उनको 30 से 40 साल का उनके साथ करार किया जाता है कि जो अन्न हम एफसीआई के गोडाउन में रखते थे, वो अब हम सीलोज में रखेंगे, प्राइवेट सीलोज में रखेंगे, मोस्टली ओन बाय सर्टेन फैमिलीज, और उनको अगले 40 साल का कॉन्ट्रैक्ट एडवांस में दे दिया गया। और वहां से अन्न को लाने ले जाने के लिए उनको स्पेशल रेलवे लाइन भी बिछा के दी गई। अब रेलवे लाइन बिछाएगी तो उसका किराया लगेगा। उसको बोला गया क्यों ना भाई तुम खरीदी ले लो रेलवेज। तो पहली बार भारत में रेलवेज को का आवंटन करके उनको रेलवेज की लाइंस, रेलवे के स्टेशन, रेलगाड़ियां उनको देना शुरू किया। आप और इस समय मेरी बात सुनिए प्रोफेसर साहब। भाई 80 करोड़ लोग कोरोना में पीड़ित थे, परेशान थे। 2 जून की उनको रोटी नहीं मिल रही थी। जी। इतना बड़ा व्यवसायी, इतना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, अन्न को कैसे रखा जाए सुरक्षित तरीके से, वो व्यवस्था करके उन्होंने रखा। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ परिवारों को 2 जून का अन्न मुहैया कराया। उन्हीं गोदामों से निकाल करके। एफसीआई तो बहुत दिक्कत में था, सड़ गया था, चूहा खा रहा था। इन्होंने सैलोज बनाए, इतने शानदार बनाए, एयर कंडीशन बनाया जी। और फल, सब्जियां, अनाज सब कुछ को रखा। और आज 80 करोड़ गरीब का पेट चला। इससे आपके पेट में दर्द है? नहीं, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं। मैं तो गर्व महसूस करता हूं कि भारत के किसानों ने पिछले 70 साल में इतनी मेहनत की है कि हमारे प्रधानमंत्री गर्व से दुनिया के पटल में सीना ठोक के कह सकते हैं कि हम पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं। मुझे तो इस बात पे गर्व होता है। परंतु वो जो गर्व है, एक मिनट रुकिए, लेकिन आपको इस बात पे गर्व नहीं है? किसानों ने अन्न तो उपजाया, लेकिन वो अन्न रहता कैसे, रखता कौन? ये रखने का काम अगर आदरणीय गौतम अदानी जी ने किया, तो आप उनकी सराहना करने के बजाय आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपके सामने तथ्य कर रहा हूं कि भारत के 140 करोड़ लोगों ने वोटिंग करके हमारे देश की सुरक्षा
हमारे बल्कि 40 साल तक के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और ये दिखा दिया उन्होंने कि किस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को 2 जून का अन्न पहुंचाया जा सकता है। जी और गरीबी से कैसे लड़ सकता है इस देश का प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया। जी, वो जो अन्न पहुंचाया गया उनके पास, वो अन्न का एक भी दाना गौतम अडानी के गोडाउन से नहीं आया है।